नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचारों में कितनी शक्ति है? क्या आप जानते हैं कि आपके थॉट्स आपके जीवन को किस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं? दारा एस फोरो की बेमिसाल किताब थिंक स्ट्रेट हमें यही बताती है कि हम कैसे अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि हमारे थॉट्स पर हमारा नियंत्रण जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। ये किताब उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या फिर जीवन का कोई भी अन्य पहलू। आज हम इसी पावरफुल बुक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर एक अधिक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए थिंक स्ट्रेट के गहरे विचारों में गोता लगाते हैं। विचारों की शक्ति। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। ये सिर्फ एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क की अद्वितीय क्षमता से है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारा मस्तिष्क कोई स्थिर अंग नहीं है, बल्कि एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाला तंत्र है। ये हर पल नई जानकारी और अनुभवों के आधार पर खुद को फिर से गढ़ता रहता है, अपने आंतरिक कनेक्शनों को मजबूत करता है या नए कनेक्शन बनाता है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो हमारा मस्तिष्क शाब्दिक रूप से उन विचारों के अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर देता है। ये उन तंत्रिका मार्गों को मजबूत करता है जो उन विचारों से जुड़े होते हैं, जिससे भविष्य में उन विचारों को सोचना और उनके अनुसार कार्य करना आसान हो जाता है। ये एक प्रकार की आंतरिक प्रोग्रामिंग है, जहां आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं कि वो किस दिशा में सोचे। हमारे विचार सिर्फ हमारे आंतरिक अनुभवों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे बाहरी कार्यों को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। वे हमारे निर्णयों, हमारी प्रेरणाओं और अंततः हमारी उपलब्धियों को संचालित करते हैं। इस बात पर विचार करें। यदि आप ईमानदारी से ये मानते हैं कि आप किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, भले ही वो कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे, तो आपके उस कार्य को पूरा करने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। ये विश्वास आपको आवश्यक प्रयास करने, बाधाओं को पार करने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसके विपरीत, यदि आप लगातार ये सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप किसी कार्य के लिए अक्षम हैं, तो ये विचार भी आपके मस्तिष्क में गहरी जड़ें जमा लेता है। ये आत्मसीमित विश्वास आपकी क्षमताओं को कमजोर करता है और आपको कोशिश करने से भी रोक सकता है, जिससे भविष्यवाणी स्वतः पूरी हो जाती है। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपके विचार केवल मस्तिष्क में घूमने वाले हल्के फुल्के शब्द नहीं हैं। वे शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देना, उन्हें सचेत रूप से चुनना और सकारात्मक मानसिकता विकसित करना ही सफलता और कल्याण की नींव है। ये अभ्यास हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और अपनी मनचाही वास्तविकता को आकार देने में मदद करता है। सीमित करने वाले विश्वासों को पहचानना। अक्सर हमारी सफलता और खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने विचार ही होते हैं। इन्हें हम सीमित करने वाले विश्वास कहते हैं। ये ऐसे आंतरिक विचार या धारणाएं हैं जो हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में सक्षम हैं और क्या नहीं। ये विश्वास अक्सर बचपन के अनुभवों, सामाजिक सीख या पिछली असफलताओं से उपजे होते हैं और अनजाने में हमारी क्षमता को कम आंकते हैं। इन विश्वासों का प्रभाव गहरा होता है। वे हमें नए अवसर आजमाने से रोक सकते हैं, हमारे आत्मसम्मान को कम कर सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों से भटकने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है इन विश्वासों को पहचानना। अपनी आंतरिक बातचीत पर ध्यान दें। क्या आप अक्सर मैं ये नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं या मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है जैसे वाक्य दोहराते हैं? एक बार जब आप इन सीमित करने वाले विश्वासों को पहचान लेते हैं, तो अगला कदम है उन्हें चुनौती देना। ये पूछें कि क्या ये विचार सचमुच यथार्थवादी है?
या क्या वे केवल आपके मन की उपज है? खुद के प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण है। आत्मालोचना के बजाय आत्मकरुणा का अभ्यास करें। सकारात्मक पुष्टि देना भी सहायक हो सकता है। नियमित रूप से ऐसे वाक्य दोहराएं जो आपकी क्षमताओं और मूल्य को सुदृढ़ करते हों। इसके अतिरिक्त छोटे लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा करना आत्मविश्वास का निर्माण करता है और यह साबित करता है कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की वो अद्भुत क्षमता है जो आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों के आधार पर खुद को लगातार बदल सके। ये एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज है जिसने मस्तिष्क के बारे में हमारी पुरानी समझ को बदल दिया है। पहले यह माना जाता था कि मस्तिष्क एक निश्चित अपरिवर्तनीय अंग है, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है। हमारा मस्तिष्क जीवन भर नए अनुभवों पर प्रतिक्रिया करके खुद को लगातार नया बनाता रहता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बनते हैं। जब आप किसी कौशल का अभ्यास करते हैं तो मौजूदा मार्ग मजबूत होते हैं। जब आप कोई आदत छोड़ते हैं तो पुराने अवांछित मार्ग कमजोर हो सकते हैं। इसका सीधा और शक्तिशाली अर्थ यह है कि आप अपनी नियति के स्वामी हैं, कम से कम अपने मस्तिष्क के संदर्भ में। आप नई चीजें सीखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं, चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई वाद्य यंत्र हो या कोई जटिल अवधारणा। आप पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं, चाहे वो धूम्रपान हो, नकारात्मक सोच हो या विलंब करना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी सोचने की शैली को बदलने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर सकते हैं। यदि आप लगातार नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो आप सचेत प्रयासों से सकारात्मक सोच की ओर बढ़ सकते हैं। ये सब आपके मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता के कारण संभव है। ये हमें आशा और शक्ति देता है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमेशा सक्षम है। आत्म जागरूकता विकसित करना आत्म सुधार की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होना। ये केवल सतही तौर पर ये जानने तक सीमित नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें आप लगातार खुद से सवाल पूछते हैं, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं और मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने विचारों या भावनाओं को अच्छा या बुरा माने बिना उनका अवलोकन करें। उन्हें बस देखें, जैसे आप बादलों को आकाश में तैरते हुए देखते हैं। जब आप बिना किसी निर्णय के अपने आंतरिक अनुभवों को देखते हैं तो आप उन्हें अधिक स्पष्टता से समझना शुरू करते हैं। आप पैटर्न को पहचानते हैं, कौन से विचार आपको नीचे खींचते हैं, कौन सी भावनाएं आपको सशक्त बनाती है। ये जागरूकता आपको अपने स्वचालित प्रतिक्रियाओं से मुक्ति दिलाती है और आपको अपने विचारों और भावनाओं को सचेत रूप से चुनने की शक्ति देती है। माइंडफुल मेडिटेशन एक उत्कृष्ट तकनीक है जो आपको इस आत्म जागरूकता को विकसित करने में मदद करती है। यह आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों को बिना किसी लगाव के देखने का अभ्यास कराती है। इसी तरह जर्नलिंग, डायरी लिखना भी एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारने से वे आपके मन से बाहर आते हैं और आप उन्हें अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देख पाते हैं। ये अभ्यास आपको अपने आंतरिक जीवन को समझने और उस पर नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करता है। कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन का अभ्यास अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने और अपने विचारों को शक्ति देने के लिए कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन का अभ्यास अत्यंत प्रभावी है। कृतज्ञता का अर्थ है अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, की सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका मस्तिष्क सकारात्मक अनुभवों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देता है, जिससे आपके सोचने का तरीका स्वाभाविक रूप से सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। यह सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है,
कृतज्ञता का नियमित अभ्यास आपके समग्र कल्याण को बढ़ाता है और आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि लाता है। आप एक कृतज्ञता जर्नल रख सकते हैं, जहां आप हर दिन उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, या बस हर सुबह कुछ मिनट ये सोचने में बिताएं कि आप किन चीजों के लिए आभारी हैं। दूसरी ओर, विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और वांछित भविष्य को साकार करने में मदद करता है। इसमें केवल सपने देखना शामिल नहीं है, बल्कि अपने मनचाहे भविष्य की स्पष्ट और जीवंत कल्पना करना शामिल है। आप कल्पना करते हैं कि आपके लक्ष्य पूरे हो चुके हैं और आप उन अनुभवों और उससे जुड़ी भावनाओं को जोड़ते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे जब आप सफल होंगे, जब आप अपनी मनचाही नौकरी पालेंगे या जब आप अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। ये मानसिक अभ्यास आपके मस्तिष्क को ये विश्वास दिलाता है कि ये भविष्य पहले से ही हकीकत है, जिससे ये उन रास्तों और अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो आपको वहां तक ले जाएंगे। विजुअलाइजेशन आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है, जिससे उन्हें प्राप्त करने की आपकी संभावना काफी बढ़ जाती है। लक्ष्य निर्धारण और उपलब्धि। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। आपके लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, यानी विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रेलेवेंट और समय सीमाबद्ध, टाइम बाउंड। उदाहरण के लिए, मुझे अमीर बनना है एक अस्पष्ट लक्ष्य है, जबकि मैं अगले 12 महीनों में अपनी आय 20% बढ़ाऊंगा एक स्मार्ट लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को कागज पर लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये उन्हें ठोस बनाता है और आपको उनके प्रति जवाबदेह रखता है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचानना और उनसे निपटने के लिए कार्य योजना बनाना महत्वपूर्ण है। हर यात्रा में चुनौतियां आती है और उन्हें पहले से समझना आपको तैयार रहने में मदद करता है। इसके अलावा खुद को लगातार प्रेरित रखना सफलता की कुंजी है। छोटे छोटे पड़ावों का जश्न मनाएं, अपनी प्रगति पर नजर रखें और याद रखें कि आपने क्यों शुरुआत की थी। ये अनुशासित दृष्टिकोण आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करेगा। रिश्ते बनाना। थिंक स्ट्रेट मजबूत और सार्थक रिश्ते बनाने के महत्व पर जोर देती है, क्योंकि ये हमारे जीवन में खुशी और सफलता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रिश्ते केवल व्यक्तिगत खुशी के लिए ही नहीं, बल्कि पेशेवर सफलता के लिए भी आवश्यक है। इन रिश्तों को प्रभावी संचार, सकारात्मक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। प्रभावी संचार का अर्थ केवल बोलना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से सुनना भी है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और ये सुनिश्चित करना कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति दिखाना महत्वपूर्ण है, यानी उनकी स्थिति को उनके नजरिए से समझना और महसूस करना। जब विवाद या मतभेद होते हैं तो उन्हें शांत रहकर हल करना महत्वपूर्ण है। आरोप लगाने या बचाव करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना। ये अभ्यास मजबूत संबंध बनाते हैं जो विश्वास, समझ और समर्थन पर आधारित होते हैं, जो एक संतुष्ट जीवन के लिए आधार प्रदान करते हैं। उत्पादकता और समय प्रबंधन। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए उत्पादकता और समय प्रबंधन में सुधार अत्यंत आवश्यक है। थिंक स्ट्रेट कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां बताती है जो आपको अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने में मदद कर सकती है। इसमें सबसे पहले है कार्यों को प्राथमिकता देना। एब्साइड विधि इसका एक प्रभावी तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिन्हें पूरा करना ही है। बी वे है जिन्हें करना चाहिए। सी वे है जिन्हें करना अच्छा रहेगा। डी वे है जिन्हें किसी और को सौंपा जा सकता है। और ई वे है जिन्हें खत्म किया जा सकता है।
उत्पादकता बढ़ाने के लिए बाहरी और आंतरिक विकर्षणों को खत्म करना महत्वपूर्ण है। अपने फोन पर नोटिफिकेशन बंद करें, शोरगुल वाले वातावरण से बचें और अपने मन में आने वाले भटकाने वाले विचारों पर ध्यान न दें। इसके बाद कुशलता से काम करना सीखें। इसका मतलब मल्टीटास्किंग से बचना है। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मल्टीटास्किंग वास्तव में आपकी उत्पादकता को कम करती है। छोटे ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है ताकि आप तरोताजा महसूस करें और बर्नआउट से बचें। अंत में पार्किंसन के नियम का उपयोग करना सीखें, जिसमें कहा गया है कि कार्य उस समय तक फैलते हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए उपलब्ध होता है। इसलिए अपने कार्यों के लिए तंग समय सीमा निर्धारित करें ताकि आप अधिक तेजी से काम कर सकें और विलंब से बच सकें। ये रणनीतियां आपको अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और अधिक हासिल करने में मदद करेंगी। वित्तीय प्रबंधन। हालांकि थिंक स्ट्रेट सीधे तौर पर वित्तीय प्रबंधन पर केंद्रित नहीं है, पर यह कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है जो आपके वित्तीय जीवन को काफी बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले ये सूचित वित्तीय निर्णय लेना सिखाती है। इसका अर्थ है कि आप किसी भी निवेश या बड़े खर्च से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और सोच समझकर फैसला लें, न कि जल्दबाजी में या भावनात्मक होकर। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कर्ज से बचना या उसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना। अनावश्यक कर्ज से बचना चाहिए और यदि कर्ज है तो उसे चुकाने की एक ठोस योजना होनी चाहिए ताकि आप वित्तीय बोझ से मुक्त हो सकें। किताब बचत की आदत डालने के महत्व पर भी जोर देती है। नियमित रूप से बचत करना वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आधारशिला है, चाहे ये छोटा ही क्यों न हो। बचत की शुरुआत करना और उसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अंत में अपने खर्चों को ट्रैक करना एक मूलभूत कदम है। जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तभी आप अनावश्यक खर्चों में कटौती कर सकते हैं और बुद्धिमानी से बजट बना सकते हैं। ये सिद्धांत जब मानसिक स्पष्टता के साथ लागू होते हैं तो आपको एक मजबूत वित्तीय भविष्य बनाने में मदद करते हैं। समग्र स्वास्थ्य। आपका समग्र स्वास्थ्य आपके जीवन की गुणवत्ता का आधार है और इसमें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण भी शामिल है। थिंक स्ट्रेट इस बात पर जोर देती है कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है। तनाव प्रबंधन तकनीकें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गहरी सांस लेने के व्यायाम, माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकें आपके मन को शांत करने और तनाव के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करती है। नींद में सुधार आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद आपके मस्तिष्क को आराम देने और शरीर को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ भोजन करना और नियमित व्यायाम करना आपके शारीरिक स्वास्थ्य की रीढ़ है, जो आपको ऊर्जावान और सक्रिय रखता है। इसके अलावा सामाजिक रूप से जुड़े रहना आपके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत सामाजिक संबंध अकेलेपन को कम करते हैं और खुशी बढ़ाते हैं। अंत में अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीकों से व्यक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें रचनात्मक तरीकों से व्यक्त करना सीखें, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो, जर्नलिंग के माध्यम से हो या किसी रचनात्मक आउटलेट के माध्यम से। इन सभी तत्वों का एक साथ अभ्यास करके ही आप एक पूर्ण और संतुलित समग्र स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दाराएस फोरो की शानदार किताब थिंक स्ट्रेट की पूरी समरी। जैसा कि हमने देखा, ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं और हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर अपनी वास्तविकता को बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या हमारा समग्र कल्याण, थिंक स्ट्रेट हमें एक स्पष्ट मार्ग दिखाती है कि कैसे आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और बेहतर समय प्रबंधन के जरिए हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपने सीमित करने वाले विश्वासों को तोड़ सकते हैं, बल्कि
न्यूरोप्लास्टिसिटी के विज्ञान का उपयोग करके अपने मस्तिष्क को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। याद रखें, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन जैसे शक्तिशाली उपकरण आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं और स्वस्थ रिश्ते व उत्पादक आदतें आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पूरी समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचारों को सीधा रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।